हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं, यूपीएस पे बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर फूटा कर्मचारी संगठनों का गुस्सा, बोले ये मंजूर नहीं, यूपीएस के लिए होगा आंदोलन। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन जो है निकाली है और वो न्यूज़ में सब तरफ चल रही है। लेकिन क्या आपको लगता है सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए सहमत हैं? वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है, लंबे समय तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कहते हैं कि सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन योजना लागू करने की बात कही। इस स्कीम को नाम भी नया दे दिया गया, मतलब ये नाम ओपीएस और एनपीएस से जुदा है। नई स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। इस स्कीम में 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। यानी किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। दूसरी तरफ केंद्र कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा, ये सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ छल किया है, किसी भी सूरत में यूपीएस मंजूर नहीं होगा। वे गारंटी युक्त पेंशन पुरानी पेंशन बहाली के लिए दोबारा से हल्ला बोल की तैयारी में जुट गए। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन जो यूपीएस के लिए आंदोलन कर रहे थे, वे जल्दी अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। लंबे समय तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कहते हैं कि सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया। यूपीएस में सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन जो अभी तक 14% था उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। यहाँ तो सब ठीक है, ये बात काबिल तारीफ़ भी है, लेकिन हमारी मांग रिटायरमेंट पर 50% बेसिक सैलरी और डी अलाउंस के बराबर की थी, ना कि कंट्रीब्यूशन घटाने या उसे बढ़ाने की। बताओ डॉक्टर मनजीत पटेल, कर्मचारियों की दूसरी डिमांड ये रही है कि हमारा पैसा रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह ही हमें वापस कर दिया जाए। सरकार नई व्यवस्था यूपीएस में वो सारा पैसा ले लेगी, यानी कर्मचारियों का 10% भी और ख़ुद का 18.5% भी। पटेल कहते हैं, हमें अपने वाले कंट्रीब्यूशन में से केवल आखिरी के 6 महीनों की सैलरी जितनी बनेगी सरकार उतना हमें वापस कर देगी। ऐसी स्थिति में तो यूपीएस की बजाय एनपीएस ज़्यादा बढ़िया होगा। हमारा आंदोलन ओपीएस के लिए था। सरकार ने पुरानी पेंशन जैसा कोई भी प्रावधान यूपीएस में शामिल नहीं किया, इसलिए कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्रीय कर्मियों के एक बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा, हमारा स्टैंड क्लियर है, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार की इस नई स्कीम को लेकर कॉन्फेडरेशन जल्दी बैठक करेगा, उसमें आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। ये क्लियर है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था। वजह, सरकार ने ओपीएस को लेकर कोई भी सकारात्मक बयान नहीं दिया था। सरकार अपनी बात पर ही अड़ी रही। नतीजा, सरकार ने ओपीएस पर आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठनों की राय लिए बिना ही यूपीएस को लागू करने की बात कर दी। अब दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, यदि सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। यदि यूपीएस में बेसिक का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में 50% ही तो देना होता है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। ये जितनी भी योजनाएं लाई जा रही हैं सभी स्कीम है, तभी तो रोज़ बदलना पड़ रहा है। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की। जब सच ये है कि ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है, देश में करोड़ों कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। और उनका कहना ये भी है कि जब नेताओं को ओपीएस मिल रही है तो फिर हमें ओपीएस क्यों नहीं मिलेगी। अगर ओपीएस इतनी अच्छी है तो फिर नेताओं को क्यों मिल रही है और हमको भी ये दी जाए। अटेवा के अध्यक्ष और विजय कुमार बंधु और पटेल जी लगे हुए हैं और वो ओपीएस करा कर रहेंगे। ऐसी और भी न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।